हे गाइस, वेलकम बैक टू द वुल्फ ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो सिर्फ ऊपर ऊपर और ऊपर ही जा रहा है। हम बात करेंगे अदानी विल्मार के बारे में और जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात है अदानी विल्मार में कि हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। दोस्तों, सारे के सारे गौतम अदानी के शेयर्स बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं और सारे स्टॉक्स जैसे अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, ये सब अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। खैर, हम इन पर अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अदानी विल्मार एफएमसीजी बिजनेस में काम करती है और उनका मेन बिजनेस एडिबल ऑयल्स, पैकेज्ड फूड्स एंड केमिकल्स को प्रोड्यूस करना है। एडिबल ऑयल सेगमेंट की बात करें, इस सेगमेंट में 65% का रेवेन्यू मिलता है। पैकेज्ड फूड की बात करें, 11% का रेवेन्यू जनरेट करती है और केमिकल से 25% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इनका मेन रेवेन्यू एडिबल ऑयल्स और पैकेज्ड फूड्स से आता है, जो कंबाइंड 75% से ज़्यादा होता है। एडिबल ऑयल्स में आप सबने फॉर्च्यून ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा। पैकेज्ड फूड्स में जुबली, गोल्डन शेफ, ये इनके दो सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं। केमिकल्स में अदानी विल्मार दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए केमिकल्स भी प्रोड्यूस करती है। बात करते हैं अदानी विल्मार के मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। दोस्तों, अदानी विल्मार के पास 6,000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 17 लाख से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ पैन इंडिया प्रेजेंस भी बना चुकी है। इतने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी के दम पर आज अदानी विल्मार टॉप एफएमसीजी कंपनीज में आ चुकी है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। आखिर अदानी विल्मार ऐसा क्या करती है कि इसका स्टॉक प्राइस पिछले 2 महीने में 2.5 गुना ऊपर चला गया। ये सोना चांदी तो प्रोड्यूस नहीं करती है और ना ही अदानी विल्मार के पास ऐसे प्रोडक्ट्स की कोई मोनोपोली है। इंडिया में और भी एफएमसीजी बिजनेसेस हैं जो ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। हम सबको पता है, फिलहाल पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है रशिया और नाटो के बीच में। इससे कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं और सोयाबीन, जो एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है, उसके दाम भी आसमान छूने लगे हैं। जब सोयाबीन जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने लगे, तब बाज़ार में एक और न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एक्सट्रीम इन्फ्लेशन के चलते सोयाबीन के एक्सपोर्ट्स को 28 अप्रैल से बैन कर दिया है। और आपको बता दूं, इंडोनेशिया भी एशिया में सोयाबीन की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सोयाबीन की सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड काफ़ी ऊपर जाने लगी है। दोस्तों, अदानी विल्मार को इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलता। जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने लगे, इंडोनेशिया ने सोयाबीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। जब डबल प्रॉफिट के मौके अदानी विल्मार को दिखने लगे, बाजार ने प्रेडिक्ट पहले ही कर लिया कि अदानी विल्मार के Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे डिक्लेयर हो सकते हैं। इसी वजह से अदानी विल्मार सिर्फ 2 महीने में 250% का रिटर्न दे चुकी है। इतने ज़्यादा रिटर्न्स इतने कम टाइम में स्मॉल कैप्स भी नहीं दे पाते। दोस्तों, अदानी विल्मार का स्टॉक प्राइस 2.5 गुना ऊपर जा चुका है और इसका करेंट प्राइस फ़िलहाल 800 रुपये के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें, 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है और इसकी वैल्यूएशन 159 के आसपास है। अदानी विल्मार की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इस कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स कंसिस्टेंटली हमें ऊपर ही जाते हुए दिखाई देंगे। शेयर होल्डिंग में एफआईआईज ने स्टेक बढ़ा लिया है। कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंटली खुद को एक्सपैंड भी कर रही है। तो सवाल आता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं आपको इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी और फेमस कंपनी से देना पसंद करूंगा। दोस्तों, हम सब ने माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स हम विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 को हम यूज़ करते ही हैं। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे,
माइक्रोसॉफ्ट ने 1996 से 2000 तक 700% के रिटर्न दिए सिर्फ 4 साल में। उसके बाद 2000 से 2015 तक माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। हम इस ग्राफ में देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पिछले 40 सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो 700% रिटर्न्स माइक्रोसॉफ्ट ने दिए थे सिर्फ 4 सालों में, स्टॉक मार्केट ने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर, उसकी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ को पहले ही फैक्टर इन कर लिया था। और जिसने भी भागती ट्रेन को पकड़ा होगा 2000 में, उसे कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले होंगे 15 साल तक। दोस्तों, अगर अदानी विल्मार की बात करें, बेसिक इन्वेस्टमेंट का रूल यही कहता है, कभी भी भागते हुए स्टॉक को हमें नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अदानी विल्मार की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और हो सकता है हमारे बाज़ार ने भी अदानी विल्मार की प्रॉफिट ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पहले ही अकाउंट में ले लिए होंगे। मैं आपको एक वॉरेन बफेट का फेमस कोट भी सुनाऊंगा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब भी कोई स्टॉक के बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं, वो स्टॉक बहुत फेमस हो चुका होता है। आप जिस भी इन्वेस्टर से मिलते हो या न्यूज़ चैनल पर आप देखोगे, सभी लोग एक ही स्टॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब उस स्टॉक को खरीदने का नहीं बल्कि सेल करने का टाइम होता है। क्योंकि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होने वाला है या फिर कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगे, इससे अदानी विल्मार के मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। और जब कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स पर असर पड़ेगा, तब कंपनी का शेयर प्राइस पर भी असर पड़ेगा। और जब शेयर इतना ऊपर स्ट्रेच हो चुका है, इतना बड़ा करेक्शन होगा कि आधे लोग लॉस में निकल जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह आपको यही होगी, फ़िलहाल जितना शेयर भागता है भागने दें। शेयर मार्केट में और 500 से 700 ज़्यादा वेल्थ क्रिएटर्स हैं जो आपका पैसा कई गुना कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।